आज से कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो की थी और मैंने आपसे कहा था कि पाकिस्तान में कुछ नहीं होगा, खासतौर पे पाकिस्तान क्रिकेट में तो कुछ भी सही नहीं हो सकता। और अब फिर खबरें आ रही हैं कि मैंने पढ़ा था मीडिया में और कहीं पे लिखा हुआ था कि कोचेस यानी कि जो नए कोचेस आए हैं उन्होंने रिक्वेस्ट की है या बात की है चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड से और उनकी अथॉरिटीज से कि ये जो एक्शन कमेटी का जो प्लान बन रहा है और टीम के उन प्लेयर्स के खिलाफ एक्शन लेने का फैसला होने वाला है, यानी कि जिन लोगों ने वर्ल्ड कप में जिन लोगों के बारे में रिपोर्ट आई थी उनके खिलाफ एक्शन लेने से गुरेज किया जाए। ये बात बड़ी हैरानगी की बात यह है कि देखिए, है तो फॉरेन कोचेस, रिपोर्ट तो आपने ही जमा कराई थी, आपने ही रिपोर्ट में कहा था, जो खबर आ रही थी मीडिया पे कि ये शाहीन ने ये किया, फला का ये था, फला का ये एटीट्यूड था, ये प्लेयर वो सीरियस नहीं था, उसका एटीट्यूड थोड़ा बुरा था, उसकी कारकर्दगी बुरी थी, उसने नहीं सुना, उसने ये फला, ये सब बातें हो रही थी ना। तो फिर जरूर अब जब आपने वो रिपोर्ट जमा करा दी और क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन जो बड़ा बोला था सर्जरी होगी सर्जरी होगी, अब तक तो सर्जरी नहीं हुई, लेकिन बीच में खबर आई थी कि एक एक्शन कमेटी बनाई जा रही है और वो पूरे चीज को जायजा लेगी और फिर वो एक फाइनल डिसीजन लेगी और फिर वो रिपोर्ट सबमिट करेगी चेयरमैन को और उसके बाद फिर एक्शन लिया जाएगा उन खिलाड़ियों के खिलाफ जो इन सब चीज में मुलविस पाए गए, यानी कि एटीट्यूड वाइज या जो भी। और अब खबर आ रही है कि कोई कोचेस बोल रहे हैं कि इनके खिलाफ एक्शन ना लिया जाए क्योंकि अभी आगे बहुत बड़ी सीरीजेस आने वाली हैं और इनकी ज़रूरत पड़ सकती है और एक्शन लेने से टीम का मोराल डाउन हो सकता है, प्लेयर का मोराल डाउन हो सकता है और और जो टीम की परफॉर्मेंस है ना वो मज़ीद ख़राब हो सकती है। यानी कि होना कुछ नहीं है, बस मट्टी पाओ, यानी कि किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होना। तो यार जब आप चाहिए फॉरेन कोचेज नहीं, चले बड़ी बातें सुनते हैं क्या, लोकल कोचेज के जो लोग होते हैं वो बचा लेते हैं। अभी फॉरेन कोचेज अगर ये बातें कर रहे हैं और वो जाके चेयरमैन को या किसी अथॉरिटी को बोल रहे हैं तो क्या एक्शन ना लो और ये सब ना लो, तो फिर क्या क्रिकेट बोर्ड वाकई इस कोचेस की बात मानेगा? मुझे लगता है मानेगा, क्योंकि आपने फॉरेन कोच को लाया गया तो आपने फॉरेन कोच को सब कुछ दे दिया, क्योंकि चेयरमैन को तो कुछ आता नहीं है। इसी वजह से खबरें ये हैं कि शायद एडवाइजर बन रहे हैं या सीईओ बन रहे हैं वकार यूनुस, और वो मेन अथॉरिटी होंगे चेयरमैन के बाद सब चीज़ को देखने के। तो मुझे जो खबरें नज़र आ रही है और जो अंदाज है वो मुझे शुरू से ही लग रहा था कि यहाँ किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा, किसी को ना बाहर किया जाएगा, ना किसी को इसके एटीट्यूड की वजह से, ना उसकी वजह से बाहर नहीं किया जाएगा। अभी आप देखिए इंडिया ने क्या किया, ईशान किशन जो बेहतरीन बैटर्स उनका हुआ करता था, डबल सेंचुरी मारी है वेस्ट इंडिया की तरफ से और अच्छी इनिंग खेली हुई और मैचेस जितवाए में इंडिया को, उस पे उसको बाहर किया। उसको क्यों बोला कि यार आप पहले डोमेस्टिक खेलो, यानी कि जाके इंडिया का डोमेस्टिक खेलो, तो फिर आपकी सिलेक्शन क्राइटेरिया है कि आप जब डोमेस्टिक खेलोगे तो आप उस सिलेक्शन में सिलेक्ट होगे टीम इंडिया के लिए, अदरवाइज आपकी जगह नहीं है। ईशान किशन ने भरमबाजी की कि नहीं मैं तो नहीं खेलूंगा, ये लास्ट अभी आईपीएल से पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपको। और फिर क्या हुआ, आज उसकी टीम में जगह नहीं है। कि जो ये इंडिया की हालत है कि वो अपने कितना ही बड़ा प्लेयर क्यों ना हो, वो अपनी पॉलिसी से हटते नहीं है। जो उन्होंने क्राइटेरिया बनाया है कि पहले डोमेस्टिक को आप इज्जत दोगे, डोमेस्टिक खेलोगे, फिर आप एलिजिबल होगे सिलेक्शन के लिए फॉर द टीम इंडिया। यहाँ तो किसी को कुछ पता ही नहीं है कौन कब खेल रहा है, कौन कब नहीं खेल रहा है, उन्होंने कितने जमाने से डोमेस्टिक खेली नहीं है, किसी का कुछ एटीट्यूड हम तो नहीं बोलते भाई, हमें तो मीडिया से पता चलता है कि फला का एटीट्यूड ऐसा था, फला हमारी बात नहीं सुनता है, फला ये कर रहा है, फला किसी के साथ ग्रुपिंग कर रहा है, ये तो मीडिया में आ रहा है ना। और उसके बाद खबर भी आती है कि सर्जरी होगी, फिर सर्जरी कहाँ चली जाती है, फिर खबर आती है एक्शन कमेटी बनेगी, डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी। वो डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी का अब खबर आ रही है कि वो कह रहे हैं कि नहीं जी एक्शन मत लो, डिसिप्लिनरी एक्ट प्लीज मत लो, क्योंकि अब जो है ना मसला खड़ा हो जाएगा, क्योंकि आगे बड़ी बड़ी सीरीज है। तो भाई जब तक आप एक्शन ही नहीं लोगे तो ये प्लेयर माफिया तो बढ़ता चला जाएगा, प्लेयर माफिया की तो ताकत बढ़ती चली जाएगी, प्लेयर माफिया के सामने तो घुटने टेकने वाली बात हो जाएगी। फिर क्या करेंगे टीम, फिर क्या करेंगे? ये तो ऐसा लग रहा है कि प्लेयर्स की ताकत इतनी बड़ी थी कि घुटने टेक दिए। ये तो क्लियर नजर आ रहा है कि कोचेस ने बिल्कुल कहा कि या तो कोचेस को लग रहा है कि अगर ये प्लेयर नहीं है तो फिर हम पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बुरी होगी और फिर ब्लेम उन पे आएगा। तो भाई आपको लाया इसलिए नहीं है कि आप पे ब्लेम आएगा, आपको लाया गया कि आपने प्लेयर्स डेवलप करने हैं, टीम बनानी है, टीम को जितवाना है, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। आपने प्लेयर्स डेवलप करने, ऑटोमेटिकली खुद ब खुद टीम परफॉर्मेंस देती चली जाएगी जब आप प्लेयर्स डेवलप करेंगे। इंडिया में क्या हो रहा है, इंडिया में कोई भी कोच आके प्लेयर को
प्लेयर डेवलप कर रहा है, प्लेयर को देख रहा है कि इसकी जगह कौन होगा, इसका बैकअप कौन होगा, किसको कब इस्तेमाल करना है, ये हो रहा है। किसी को सिखाना, बल्ला सिखाना, शॉट सिखाने नहीं आ रहा है गंभीर, या इससे पहले ड्राविड नहीं आया था, या इससे पहले रवि शास्त्री नहीं आया था किसी को बताने के लिए कि तुमने कट शॉट कैसे मारना है, किसने तुमने फास्ट बॉलिंग कैसे करनी है, तुमने स्पिनिंग कैसे करनी है, किस तरह ग्रिप पकड़नी है। ऐसा कोई कहानी नहीं है। वो प्लेयर्स डेवलप करने आए हैं, वो प्लेयर्स डेवलप करते चले गए, और आज उनके पास 48 के लगभग इतने प्लेयर हैं जो कभी भी टीम इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुके हैं और करते आए हैं। हमारे पास क्या है? अगर हम यही रिलाई करेंगे कि या नहीं जी बड़े खिलाड़ी हैं, बड़ा नाम है, इनकी टीम में जरूरत है, इनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन मत लो, फिर तो वो उनका एटीट्यूड और बढ़ता चला जाएगा। मैं सभी की बात कर रहा हूं, मैं किसी एक को भी नहीं बोला। तो फिर उसी को देख के जूनियर भी करेगा, जूनियर कहेगा भैया यहाँ तो एक्शन होता नहीं है, तो जितनी चाहे बदतमीजी करो, बस परफॉर्मेंस दे दो, फिर जो चाहे करो। वो आमिर आपने देख लिया था ना, आमिर का क्या हुआ था, आमिर ने वकार यूनिस के साथ क्या किया था। फिर जब वो वकार साहब गए तो आमिर साहब को फिर वापस लिया। अब देखते हैं कि वकार साहब आए तो आमिर का क्या होता है। अब वकार यूनिस कैसे यूज करते हैं आमिर को। क्या आमिर टेस्ट मैच खेलेंगे? सवाल उठता है नहीं। क्या हारिस रऊफ टेस्ट मैच खेलेंगे? ये सवाल, ये क्वेश्चन मार्क मेरे पास का जवाब नहीं है। क्या शाहीन टेस्ट मैच खेलेंगे? इसका मेरे पास जवाब नहीं है। क्या इमाद वसीम खेलेगा? नहीं, क्योंकि अभी ये सोचा जाएगा कि नहीं आमिर और इमाद की जरूरत है तो उनको इस्तेमाल करना है, इनको यूज करना है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। देखते हैं क्या होता है। इफ्तिखार को बाहर करते हैं नहीं करते इसका नहीं पता। उसके बाद ये शादाब को बाहर करते हैं नहीं करते इसका नहीं पता। अबरार को मौका देते हैं, टेस्ट में तो दे देते हैं, वनडे में देते हैं नहीं देते इसका भी नहीं पता। इसका बैकअप, शादाब का बैकअप और कौन से 2-3 स्पिनर है उसका नहीं पता चल रहा। क्या फिर वापस नवाज को लाने का प्लान हो रहा है? इसका भी अभी तक नहीं पता। फिर मिडिल ऑर्डर में कौन खेलेगा? अगर रिजवान की परफॉर्मेंस बुरी है, क्योंकि रिजवान की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, मैच फिनिश कोई करके ही नहीं दे रहा ना। मैच जो फिनिश नहीं कर रहा तो उसका तो बात ही खत्म हो गई ना। बाबर की परफॉर्मेंस भी कोई खास नहीं है। अगर कोई 50 करके आप मैच को स्कोर में 50 कर रहे हो, 60 कर रहे हो, तो फिर ये स्कोर नहीं है। आपने मैच फिनिश करके देना है। बाबर आजम कोई ओपनर थोड़ी आ रहे हैं, ठीक है ना। तो बाबर आजम को भी मैच इस तक तो लेके जाना है कि पीछे आने वालों पे प्रेशर ना हो। अब मिडिल ऑर्डर में आपके पास कौन खड़ा है आप मुझे बता दें। कब तक आप अब्दुल्ला शफीक पे इतनी लड़ाई करेंगे? आप इमाम को क्या फिर वापस लाएंगे? फिर वही पुरानी खेप होगी। फिर सरफराज को आप कहाँ यूज करेंगे? ये बड़े सवाल उठ रहे। फखर जमान को किस लेवल पे खिलाएंगे? किसी का कोई जवाब नहीं है इस वक्त। सब आधा तीतर आधा पटेर की बात है। वही बात, वही सीजन, वही सिचुएशन चली आएगी। यहाँ कुछ नहीं बदलने वाला। आप मेरा लिख के रख लीजिए, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी भी होगी, पाकिस्तान फिर पहले ही राउंड से बाहर हो चुका होगा, और फिर हम लोग इसी तरह बोलेंगे ओहो फिर खबर आएगी वो सर्जरी हो रही है, सर्जरी हो रही है। कुछ नहीं होना। अभी जो वकार यूनिस को बनाया गया ना, सारी बल्ली वकार यूनिस पे आनी है। आप लिख के लीजिए, अगर किसी भी प्लेयर की डिसिप्लिन के बारे में उस पर एक्शन नहीं लिया गया और सख्ती नहीं की गई, एक पूरा क्राइटेरिया नहीं बनाया गया कि सब ने जाके डोमेस्टिक खेलनी है, 4 रोजा खेलना है, 1 रोजा खेलना है, तो अनलेस फिर उसकी टीम में सिलेक्शन नहीं होगी, ये सिचुएशन नहीं हुई, तो यकीन कीजिए ये खिलाड़ी के नहीं परफॉर्मेंस देख सकेंगे। अभी आप देख लें इफ्तिखार चाचा वहां लीग खेलने गए, क्या परफॉर्मेंस है। हारिस की परफॉर्मेंस देख लें, कितने आराम से कुट रहा है वहां पे हारिस, तो दिखता है आपको, ठीक है। आमिर अगर अच्छा चल रहा है तो आमिर को भी नजर आएगा। जब आमिर को वर्ल्ड कप में भी खास परफॉर्मेंस नजर नहीं आई, आमिर को कोई खास चीज नजर नहीं आई जो हम समझ रहे थे। तो देखते हैं अभी आने वाला क्या होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं बदलने वाला, किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा। और अगर ये बात खबर सच है तो यकीन कीजिए प्लेयर्स पावर के सामने बोर्ड भी कुछ नहीं कर पा रहा है। आप अपनी राय का इजहार कीजिएगा।